एक ऐसी समस्या जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, उसे एक स्कूल जाने वाला लड़का हल कर रहा है और उस पर रिसर्च मैंने किया है। अगर ये पब्लिश हो गया तो पूरी दुनिया में धमाका हो जाएगा। एडवर्ड अंकल, आप तो मांस भी नहीं खाते, फिर भी इतनी ताकत कैसे आती है आप में? अरे मैं मुझ में बहुत ताकत है। ओ अंकल एडवर्ड, एक जबरदस्त खबर है। आप यहाँ? अंकल एडवर्ड, आपके पोते का एडमिशन हो गया है हमारे प्रोविंस के बेस्ट कॉलेज में। अब तो कोई भी कॉलेज मुश्किल नहीं लगता। तभी तो एडवर्ड अंकल इतने पैसे बचाते थे, तो आपने इतने पैसे बचाए अपने पोते के लिए। कॉलेज ने तो फीस भी माफ कर दी है, सिर्फ 3000 लिविंग एक्सपेंस के लिए चाहिए, उसके बाद एडमिशन पक्का। 3000? ये तो काफी ज्यादा है। लेकिन ये पैसे तो बहुत कम है। चार्ल्स की माँ का अभी ऑपरेशन हुआ है और डेविड दो काम भी कर रहा है और उसकी देखभाल भी। वो इतने पैसे कैसे कमा पाएगा? मैं चार्ल्स का टीचर हूँ, चिंता मत करिए, मैं भी कुछ जुगाड़ लगाऊंगा। देखो, वो हम सबकी उम्मीद है। चाहे सब कुछ बेचना पड़ जाए, मैं उसकी फीस का बंदोबस्त जरूर करूंगा। हाँ। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारी चीजें क्यों उठा रहे हो? तुम्हारे दादा ने सब कुछ बेच दिया है ताकि तुम्हारी फीस भर सके। सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए अपने घर का कोना कोना खाली कर दिया, तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये क्या बकवास है बेटा? दादाजी, मैं घर में पढ़ाई करके भी कॉलेज जा सकता हूँ और आपका ख्याल रख सकता हूँ। अरे कितना नादान है तू। तेरे मम्मी पापा और मैं, हम सब अनपढ़ रहे, जिंदगी भर मेहनत की और लोगों ने हम पर हंसी मजाक की, लेकिन अब एक उम्मीद की किरण दिखी है। तेरा नाम टॉप हाई स्कूल में आ गया है। तू एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के कुछ बन के दिखाएगा, तब हम भी गर्व से सर उठाकर जिएंगे। यही हम सबका सपना है बेटा। लेकिन इतने पैसे हमारे घर के बस की तो नहीं है। पैसे की चिंता छोड़ दे बेटा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे हड्डियां टूट जाए, मैं तेरा सपना पूरा करके रहूंगा। तेरी फीस का जुगाड़ होगा। देखो बेटा, पढ़ाई ही हमारे घर को बचाने की इकलौती राह है। मैं जी जान लगा दूंगा दादाजी, कुछ बन के दिखाऊंगा। ले, ये ले, शाबाश। तैयार हो जा, कल शहर के लिए निकलना है। हाँ। अभी भी शहर जगह पढ़ने का सपना देख रहे हो? समझता क्या है कि तू इसके लायक है? शहर जा रहे हो कॉलेज के लिए, रहने के खर्च के अलावा और 2000 देने होंगे हॉस्टल के लिए। आप तो जानते ही है, अपने पोते से कहिए कि घर पे रुके और खेती करे। फिर से 2000? स्कूल की फीस भी मुश्किल से दे पा रहे हो, कॉलेज तुम्हारे बस का नहीं है। सपने मत देखो। चार्ल्स, मिस्टर ल्यूइस, हार मत मानना। गरीबी हो तो पढ़ाई और भी जरूरी है। एक काम क्यों नहीं करते? अपनी ये सीट किसी और को क्यों नहीं दे देते? शहर जाके बस हमारा नाम खराब करोगे। प्रमुख जी, ये तो हद हो गई। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगर मेरा बेटा शहर नहीं जा पाया तो कोई भी नहीं जाएगा। आज सबके सामने कह रहा हूँ, जो भी इसे पैसा देगा वो मेरा दुश्मन होगा। प्रमुख जी, दया कीजिए। चार्ल्स ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दादाजी। चार्ल्स, ये पैसे रख लो। एमिली, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? इसे रखो ना, मैंने इन्हें बचा कर रखा था। तुम्हें दिल लगा कर पढ़ना है, कुछ बनकर दिखाना है तुम्हें। एमिली ने इतना पैसा कैसे बचा लिया? क्या ये उसकी फीस थी? एमिली, तुमने आखिर इसकी मदद की ना, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। ये लो, तुम्हारी दादी माँ ने कुछ अचार भेजा है। शहर में अपना ख्याल रखना। दादाजी, शहर काफी दूर है, शायद 3 साल तक लौट के ना आ पाऊँ, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कॉल करता रहूंगा। घर की चिंता बिल्कुल मत करना, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। बेटा, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम लोग चलोगे? हाँ, जा रहा है। अरे अभी जा रहा है। एमिली, चार्ल्स चला गया, अब तुम्हें भी स्कूल जाना चाहिए। पापा, जो पैसे मैंने चार्ल्स को दिए थे वो मेरे फीस के थे।
क्या कहा तुमने? तो तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा था कि वो एक महान साइंटिस्ट बनेगा। वो मुझसे कहीं ज्यादा तेज है। ये क्या कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों पकड़ा है? जनरल ब्लेक। तुम्हें क्या लगता है? अगर ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया तो पूरी दुनिया हिला देगा। तो ये सब उस रिसर्च पेपर के लिए है। बिल्कुल सही। तो ये तो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन रूल है। उसे ढूंढो। मुझे वो लड़का किसी भी हालत में चाहिए। उस चार्ल्स को ढूंढ निकालो। ऐसे टैलेंट ही तो हमारे देश का भविष्य है। हमें वो लड़का चाहिए। जब देश के लिए ये टेक इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर मुझे क्यों उठाया? लीडर का आदेश है कि देश की सबसे बड़ी लैब तुम्हें दी जाए ताकि तुम अपने रिसर्च पर ध्यान दो, और जब तुम कामयाब हो जाओगे तो इज्जत और दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। स्कूल खत्म करके मुझे अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना है। क्या तुम अभी एग्जाम देना चाहते हो? हाँ, मेरे परिवार की यही उम्मीद है। अरे ये तो आसान है। जब एग्जाम शुरू होगा मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा, और तब तक तुम्हारे घर वालों को चिट्ठियां भेजते रहेंगे। तुम्हारे अवार्ड्स भी पोस्ट करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियल है, तो इसलिए तुम किसी से मिल नहीं सकते। यहाँ जो भी काम कर रहा है वो सब एकेडमी ऑफ साइंस के स्कॉलर्स हैं। आज से तुम यहाँ के हेड हो। ये लड़का कौन क्या है? ये लड़का बॉस बनेगा? ये लायक भी है क्या? बिल्कुल नहीं। अगले 3 सालों तक चार्ल्स चुपचाप रिसर्च करता रहा। न्यूक्लियर फ्यूजन में उसने गहरा काम किया। उसके रिसर्च में जबरदस्त प्रोग्रेस हुआ। क्लीन, एफिशिएंट और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोडक्शन का सॉल्यूशन मिला, जो देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा योगदान था। चीफ इंजीनियर चार्ल्स, हमने न्यूक्लियर फ्यूजन पे दशकों तक काम किया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने सिर्फ 3 साल का दिखाया। चार्ल्स, जब आप पहली बार आए थे हमने आपको आपकी कम उम्र की वजह से छोटा समझा, पर आपकी सोच और काबिलियत हम लोगों से तो काफी आगे निकली। ये सब टीम के कोऑपरेशन की वजह से हो पाया है। अच्छा हुआ हम जल्दी कंप्लीट कर पाए, वरना मेरा कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम मिस हो जाता। अरे नहीं, ट्रैवल टाइम तो भूल ही गया। हम इस वक्त एंटार्क्टिका में हैं। तुम्हारा एग्जाम तो मिस हो जाएगा। क्या? पिछले 3 सालों में जब भी तुम्हें वक्त मिलता तो हमेशा तुम ये मिट्टी की मूर्ति बनाते रहते थे। लगता है ये लड़की एमिली तुम्हारे लिए काफी खास है। एमिली इस दुनिया में वही इंसान है जो मेरे लिए सबसे अच्छी रही है, मेरे माँ, पापा और दादा के बाद। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान रिसर्च से भटके, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया कि पिछले 3 सालों से ये लड़की तुम्हारे घर पे पैसे भेजती रही। एमिली, इतने पैसे उसके पास आए कहाँ से? ये बात तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए। जब तुम्हारी रिसर्च पब्लिश हो जाएगी तो वो भी तुम्हारे साथ आसमान छू लेगी। मैं उसकी सोच की दाद देता हूँ। वो इस सदी की बेस्ट एंजल इन्वेस्टर बनेगी। एमिली, मैं वादा करता हूँ अब से तुम्हें कभी तकलीफ होने नहीं दूंगा। मैं बस आखिरी दिन एग्जाम देने पहुंचा, अब क्या करूं? तुम्हारे जैसे अचीवमेंट पे अलग से एंट्रेंस एग्जाम रख सकते हैं। लेकिन मुझे तो मेरे परिवार के साथ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम बाकी है। जब रिजल्ट्स आएंगे मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें लेने के लिए। इंजीनियर चार्ल्स, मुझे जाना होगा तुम्हारी अवार्ड सेरेमनी की तैयारी के लिए, मगर उससे पहले तुम्हें सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। पापा, अरे माँ, दादाजी, आपका हाथ? बेटा, तुम तो और लंबे हो गए हो। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। चार्ल्स, तुम वापस आ गए। एमिली, ये 3 साल तुम्हारे लिए मुश्किल रहे होंगे।
क्या ये मैं हूँ? इन 3 सालों में मैं तुम्हारे बारे में रोज सोचता था। मैं भी। एमिली कितनी अच्छी लड़की है, 3 सालों तक तुम्हारे घर पैसा भेजती रही। उसने अपनी पढ़ाई तक कुर्बान कर दी तुम्हारे लिए। चार्ल्स, उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। एमिली, तुमने ऐसा क्यों किया? चार्ल्स, खुद को दोष मत दो। मुझे डांस पसंद है, इसीलिए मैंने खुद ही पढ़ाई छोड़ दी और डांस ज्वाइन कर लिया। तुम बस सफल हो जाओ, मेरे लिए वही काफी है। मुझे माफ करना, मुझे पता ही नहीं था तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। चार्ल्स, तुमने 3 साल मेहनत की है, इस बार तुम जरूर टॉप स्कोरर बनोगे। टॉप स्कोरर? मुझे लगता है तुम लास्ट नंबर। रायन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस लड़के ने सिर्फ 300 मार्क्स लाए हैं। क्या तुम्हें ये बात पता है? क्या वो बिल्कुल लास्ट आया है? चार्ल्स शहर के बेस्ट कॉलेज में पढ़ता है। वो सिर्फ 300 कैसे ला सकता है? चार्ल्स तो बचपन से ही काफी मेहनती रहा है, वो लास्ट आने वालों में से हो ही नहीं सकता। अरे उसका रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए। कैसे संभव हो तो सकता है? बहुत मेहनती लड़का है। चार्ल्स, अपने आंखों से देख लो, मैंने 606 स्कोर किया है। मैं पूरे कंट्री का टॉपर हूँ और इसने सिर्फ 300 मार्क्स लाए हैं। बिल्कुल लास्ट आया है ये। एमिली, मैं 3 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुमने तो कभी ढंग से देखा ही नहीं मुझे। आज मैं तुमसे काफी आगे हूँ, देखो तो सही, स्कोर लिस्ट आ गई है। इसको सिर्फ 300 मार्क्स मिले हैं। अब खुश हो? चार्ल्स, सिर्फ 300 मार्क्स? दादाजी को क्या मुंह दिखाओगे? पूरा चार्ल्स फैमिली तुम पर भरोसा करके बैठा था और तुम लास्ट आए। तुम्हें वापस आने का कोई हक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हर साल स्कूल से चार्ल्स के लिए अवार्ड्स आते थे घर पे। वो सिर्फ 300 मार्क्स कैसे ला सकता है? तुम्हारा पोता तो बिल्कुल झूठ बोलता रहा। सिर्फ तुम जैसे बूढ़े लोग ही उस पर भरोसा करते हो। मेरा बेटा तो हर एग्जाम में टॉप करता था, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ। नहीं, ये कोई गलतफहमी है। चार्ल्स ने तो मिडिल स्कूल में ही कॉलेज लेवल क्लियर कर लिया था, उसे सिर्फ 300 कैसे मिल सकता बस है? बस बस बस, मैं अभी साबित करता हूँ। थोड़ा रुक जाओ तुम सब। वैसे मैं चार्ल्स, मुझे तुम पर भरोसा है, जरूर कोई गलती हुई है। एमिली, सुनो सब लोग, मैंने अभी प्रोविंस के टीचर से बात की। चार्ल्स का स्कोर सही है, उसको सच में 300 मार्क्स ही मिले हैं। अभी पता चल गया ना तुम सबको? चार्ल्स, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? ये सच है, मुझे एग्जाम में सिर्फ 300 मार्क्स से मिले हैं। क्या चार्ल्स, तुम क्या बोल मेरा रहे हो? पोता इतना इंटेलिजेंट है, वो 300 कैसे ला सकता है? मुझे चक्कर आ रहा है। माँ, मैं सिर्फ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के आखिरी दिन ही गया था। हाँ, मुझे सिर्फ 300 मार्क्स से मिले, लेकिन लास्ट डे इंग्लिश और मैथ्स में मैंने फुल मार्क्स लाया। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। जबान संभाल के बात करो, नहीं तो काट लूंगा। एक बार आईने में तो देख लो तुम और परफेक्ट स्कोर। हाँ, भला ये भी हो सकता है क्या? जो हर बार लेट होता हो वो फुल मार्क्स ला सकता है क्या? कौन मानेगा ये स्कोर तुम्हारा? मैं चार्ल्स से पूछता हूँ, वो 3 सालों से स्कूल गया ही नहीं। यहाँ तक स्कूल का कोई भी बच्चा उसे जानता भी नहीं है। रायन, अपनी बकवास बंद करो। एमिली, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा बिल्कुल अंधा है। सच तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे मानने को तैयार नहीं। चार्ल्स, तुम मुझे बताओ, ये लोग जो कह रहे हैं वो झूठ है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। वो सच कह रहा है, मैं 3 साल से स्कूल नहीं गया, लेकिन के बदले में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा था। चीफ इंजीनियर चार्ल्स ने देश के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसी वजह से उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम मिस किया। आप सभी यूनिवर्सिटी से गुजारिश है, तुरंत चीफ चार्ल्स को एडमिशन लेटर भेजें। एडमिशन लेटर की कोई जरूरत नहीं है। अगर चीफ चार्ल्स यहाँ आना चाहते हैं तो ये हमारे बिल्कुल। लिए बहुत गौरव की बात है। बल्कि वो तो प्रोफेसर बन के भी हाँ, पढ़ा हाँ, हाँ, सकते हैं। जरूर। अगर वो वहाँ आएंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, उन्हें प्रिंसिपल बना दूंगा, यूनिवर्सिटी उनके नाम कर दूंगा। तुम स्कूल में गए तो? नहीं, मेरा पोता हमेशा अच्छा रहा है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। नालायक लड़के, 3 साल तक स्कूल नहीं गया तो गया कहाँ था? चार्ल्स, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए पढ़ाई छोड़ दी, पैसा कमाया तुम्हारी पढ़ाई के लिए, और तुम कॉलेज तक नहीं गए। तुमने एमिली को धोखा दिया। चार्ल्स, तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मेरे पास और कोई चारा नहीं था एमिली। मेरी बात सुनो एमिली, जो भी वो कह रहे हैं उसमें सच है, लेकिन पूरी बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। वक्त आने पर बताऊंगा। नहीं बता सकते या बताने में शर्म आ रही है? मैंने शहर के एक दोस्त से सुना है कि चार्ल्स पूरे दिन एक इंटरनेट कैफे पे बिताता था। वो तो गेम्स का एडिक्ट बन गया था और बाहर मजा करता फिरता था। एमिली, तुम्हारा सारा कमाया हुआ पैसा उसने बर्बाद कर दिया। चार्ल्स, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। और मेरा सपना है मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकूं।
छोड़ो, छोड़ो मुझे। चले जाओ यहाँ से। ये शरीफ बनने का नाटक बंद करो। उम्र छोटी है और डांस कर रही हो यहाँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। चार्ल्स, जब तक मैं तुम्हारी फीस के लिए पैसे न कमा सकूं, लोग मुझे जो भी समझे, जो भी कहे, मुझे परवाह नहीं। चार्ल्स, क्या तुम्हें अपना सपना याद नहीं? एमिली मेरी बात सुनो, सब कुछ वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आखिरी बार पूछूंगी, पिछले 3 साल तुमने कहाँ बिताए बताओ। मैं सच में नहीं बता सकता। सच कहूँ तो मुझे डांस करना पसंद नहीं था। मुझे स्कूल जाना था, पर मैं जानती थी तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारे फीस के लिए मैं डांस करती थी। फिर भी मैं चाहती थी तुम अपना सपना पूरा करो, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मेरे कमाए हुए पैसों से वहाँ ऐश की और मेरी जिंदगी यहाँ तबाह हो गई। चार्ल्स, क्या तुम्हें लगता है ये मेरे साथ इंसाफ है? एमिली, मैंने मजे नहीं उड़ाए। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना तो फिर चाहता। तुमने 3 सालों तक किया क्या था? ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुम दुनिया को बचाने में लगे हुए थे। चार्ल्स, तुम अभी मुझसे सच नहीं कहोगे? मुझे माफ कर दो। आज के बाद हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। एमिली मत जाओ। मैं पिछले 3 सालों से एमिली मत जाओ। पिछले 3 सालों में मैंने क्या मैं कर रहे हो? तुम एक घटिया किस्म के इंसान हो। अच्छे बच्चे जैसा बनो। अगर कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बताओ। दादाजी मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं कह सकता। कुछ बताने को है भी क्या इसके पास? बेकार कहीं का। बेवकूफ, ऐसे काम करके तुम्हें शर्म नहीं आई? चार्ल्स, तुमने सबका अपमान किया है और सबसे ज्यादा तुमने एमिली के जज्बात को धोखा दिया है। ये जो लड़का इतने अटेंशन में है, वही होगा कंट्री का टॉपर, रेयान। हाँ, यही तो रेयान लगता है, कंट्री का टॉपर। तुम ही हो ना रेयान? लो, ये लो लेटर। तुम तो कंट्री के टॉपर हो। तुम जरूर काफी टैलेंटेड होगे। मैं हूँ असली रेयान। ये है रेयान। तो फिर वो कौन है? वो तो एक आलसी लड़का है जो क्लास से भागता है। जिसने सिर्फ एग्जाम में 300 नंबर लाए। वो कैसे जा सकता है यूनिवर्सिटी में? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम पढ़ाई छोड़ो, तुम्हारे तो कैरेक्टर में भी दाग होगा। तुम्हें तो ये लेटर छूना भी नहीं चाहिए। तुम तो इसे देखने के लायक भी नहीं हो। अब मुझसे गलती हो गई थी, माफ कर देना। ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर है। शुक्रिया। अब मैं निकलता हूँ। चलो चलते हैं। ओह, चार्ल्स, जरा इधर देखो, अपनी आंखें खोलो, अच्छे से देख लो। यही तुम्हारा सबसे करीब एक्सपीरियंस होगा यूनिवर्सिटी के साथ। अगर मैं ना होता तब तुम ये भी नहीं देख पाते। क्या तुमने ऐसा एक्सेप्टेंस लेटर देखा भी है? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कभी देखा होगा। इन सब यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स भी मेरे स्टूडेंट बनने लायक नहीं है। बदतमीज, तुम्हारा घमंड अभी कम नहीं हुआ। तुम तो हमें बर्बाद कर दोगे। बस करो ये सब। चार्ल्स, एक और साल मेहनत करो, अगली बार तुम सबसे आगे रहोगे। 1 साल पढ़ाई करने के बाद भी शायद 300 ना आए। ऐसे लोग सिर्फ नंगशन जा सकते हैं वोकेशनल स्कूल के लिए। चार्ल्स, तुम्हें तो दादू के साथ हमारे माइन में काम करना चाहिए। अगर मुझे खुश कर पाओगे तो कम से कम भूखे नहीं मरोगे, कम से कम जिंदा तो रहोगे काम करके। सपने देखते रहो। पर एक बात भूल गया, उस यूनिवर्सिटी की फीस 2 लाख। तुम्हारे जैसे गरीब परिवार में खून बेचकर भी इतना पैसा नहीं आएगा। चार्ल्स, वोकेशनल स्कूल में भी पढ़ाई होती है, क्या तुम वो पढ़ाई कर पाओगे? चार्ल्स, तुम तो जानते हो गांव के प्रधान ने हमारा अपमान किया था। अब क्या होगा? दादाजी, प्रधान जी, मुझे इसका मुआवजा कब मिलेगा? मुझे अपने पोते को वोकेशनल स्कूल भेजना है। तुम्हें अब भी मुआवजा चाहिए? अपना हाथ खुद तोड़ दिया और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कोई हैरानी नहीं है कि तुम्हारा पोता स्कूल से भागता है। बकवास बंद करो। ये ईमानदार आदमी है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि माइन में पहले से ही दिक्कत चल रही और विलेज चीफ ने एडवर्ड को जबरदस्ती भेजा। लोग चुप करो। बस करो, शांत हो जाओ। ध्यान से सुनना बुड्ढे, अगर मैं ये रिपोर्ट कर दूं कि चार्ल्स 3 सालों से स्कूल नहीं गया तो उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा और फिर
उसे किसी वोकेशनल स्कूल पर भी जगह नहीं मिलेगी। समझ जाओ, तुम्हें मुआवजा चाहिए या अपने पोते का भविष्य। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करोगे। बस ये वादा करो कि चार्ल्स के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो तुम झुक जाओ और कसम खाओ कि तुमने अपना हाथ खुद तोड़ा, तभी तुम्हारे पोते को हम लोग छोड़ देंगे। क्या बोला? मैं गिनती शुरू करता हूँ, अगर नहीं झुके तो अभी स्कूल में कॉल कर दूंगा। 3, 2। रुको, मैं झुक जाऊंगा। दादी मत झुकिए, मुझे स्कूल से कोई निकाल नहीं सकता। मैं चाहूँ तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? अरे अब तो सच मान लो। मानो या ना मानो, मेरा एक कॉल जाएगा और टॉप यूनिवर्सिटीज मुझे खुद एडमिशन लेटर भेजेंगे। हाँ, अच्छा तो सुनो, बोलने पे तो कोई टैक्स नहीं लगता। हाँ हाँ, जितना चाहे बकवास कर लो। क्या हुआ? क्या फोन भी नहीं लग रहा है तुम्हारा, या फिर नेटवर्क की दिक्कत है? आज के बाद हमें जीनियस चार्ल्स को शिंगवा दाशवे यूनिवर्सिटी में लेना ही चार्ल्स होगा। का कोई मुकाबला नहीं, वो तो आसमान भी छू लेगा। हम बेजिंग दाशवे वाले तैयार हैं। फूडांग दाशवे यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं हटने वाली। अब भी उन बेकार दोस्तों के कांटेक्ट में हो? उनके साथ मिलकर ये नाटक रच दिया? कब तक तुम्हारा ये ड्रामा चलेगा? मिस्टर ल्यूइस, आप अभी भी मेरे बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तुमने एमिली को धोखा दिया, उसका दिल तोड़ा, और अब मुझे भी उल्लू बना रहे हो। मैंने समझा था कि तुम मेरी टीचिंग करियर के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो, और आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती की है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। सर, मुझे एक चांस दीजिए। मैंने ये 3 साल। मैंने सुना है कि एमिली ने इस लड़के के लिए बहुत कुछ सहा, और ये लड़का पार्टी करता रहा, एमिली के कमाए हुए पैसे उड़ाता रहा, उसकी मेहनत की कमाई से ऐश कर रहा था। सर, क्या अब भी आप इसके बातों पर भरोसा करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये झूठा है? बस बहुत हो गया। मान लेते हैं कि एमिली और मैंने गलती की जो तुम पर भरोसा किया, तुम पर इतना पैसा खर्च करके। जैसे किसी सड़क के कुत्ते पर पैसा उड़ा दिया। हमारा रिश्ता खत्म।